गुड मॉर्निंग बच्चों। 9th क्लास ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर आपने याद कर लिया होगा। तो आइए टेस्ट करते हैं। टेस्ट के रूल्स वही हैं, आपने पेन कॉपी लेकर के बैठना है, नंबरिंग करनी है। पहले मैं क्वेश्चन बोलूंगी, उसी के अकॉर्डिंग उसी सीरियल में मैं आपको आंसर बताऊंगी, आपने खुद ही टैली करना है। करें शुरू? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आपको सिर्फ आंसर लिखने हैं, क्वेश्चन नहीं लिखने। सेकंड है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? थर्ड है, पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को जोड़ता है? पाक जलडमरू मध्य किन दो देशों को जोड़ता है? फोर्थ है, भारत का उत्तर से उत्तरी अक्षांश का फैलाव कितने डिग्री तक है? भारत का उत्तर से उत्तरी अक्षांश का फैलाव कितने डिग्री तक है? पांचवा है, किन्हीं दो पूर्वोत्तर के राज्यों के नाम लिखें जिनके बीच से कर्क रेखा गुजरती है। किन्हीं दो पूर्वोत्तर के राज्यों के नाम लिखें जिनके बीच से कर्क रेखा गुजरती है। छठा है, भारत के किन्हीं 5 पड़ोसी देशों के नाम लिखें। 5 पड़ोसी देशों के नाम लिख लें। नेक्स्ट है, अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? अरब सागर में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? नेक्स्ट है, भारत के मुख्य भाग का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत के मुख्य भाग का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? नेक्स्ट है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? फिर है, क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश है? भारत में कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश है? 12वां है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य बताना है और सबसे छोटा राज्य बताना है। 13वां क्वेश्चन है, भारत की मानक समय रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? भारत की मानक समय रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? नेक्स्ट है 14वां, भारत की समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर भारत की समुद्री तट रेखा कितने किलोमीटर है? कराया था मैंने कल की वीडियो में ये। भारत की समुद्री तट रेखा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की तट रेखा भी शामिल है, इसमें कितने किलोमीटर है वो लिखना है आपने। ओके, तो आइए अब इनको टैली कर लेते हैं। लिख लिए होंगे आपने क्वेश्चंस तो आंसर्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन था हमारा, भारत किस गोलार्ध में? उत्तर है उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। सेकंड था, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर
मैंने कल आपको बताया था पूर्व से पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री से 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो सबसे पूर्वी देशांतर क्या हुआ? 97 डिग्री 25 मिनट। ओके, अब है पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका। उत्तर रहेगा भारत और श्रीलंका। मन्नार की खाड़ी भी है वहां पे, पाक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट है भारत का उत्तर से उत्तरी अक्षांश तक फैलाव कितने डिग्री के बीच में? उत्तर से उत्तरी अक्षांश फैलाव बताना है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है फैलाव। फिर है किन्हीं 2 पूर्वोत्तर के राज्यों के नाम लिखने हैं। 2 पूर्वोत्तर के राज्य जहां से कर्क रेखा गुजरती है, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर। 3 है ये राज्य, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। वैसे तो कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन राज्यों से भी गुजरती है। ओके, अब है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। नहीं, अभी मैंने क्वेश्चन आपको बताया, 5वें का आंसर बताया था ना। अभी 6ठे का आंसर देखिए। भारत के किन्हीं 5 पड़ोसी देशों के नाम लिखने हैं। एक तो मैंने कल आपको ट्रिक बताई थी बचपन, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान भी है, अफगानिस्तान भी है, म्यांमार भी है, बहुत सारे कई सारे देश हैं, ऐसे 8 देश। ठीक है, अब आता है 7वां क्वेश्चन। अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? अरब सागर में लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप स्थित है? लक्षद्वीप। और इसकी राजधानी है कावरती। क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि कावरती जाना है तो कहां पहुंचोगे आप? लक्षद्वीप में जाएंगे। भारत के मुख्य भाग का दक्षिणी शीर्ष बिंदु मुख्य भाग का बताना है तो वो रहेगा कन्याकुमारी। अगर भारतीय संघ का दक्षिणतम पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट, मुख्य भाग का पूछा जाए तो कन्याकुमारी। ओके, फिर है 9वां क्वेश्चन। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। जैसे गुजरात का ऐसे है ना नक्शा, तो ये तटरेखा काफी लंबी पड़ जाती है इसकी। फिर 10वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। 6 देश भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल में। रूस, कनाडा, ब्राजील, चीन, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ये 6 देश बड़े हैं क्षेत्रफल में भारत से। 7वां नंबर है। भारत में कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं? भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य बताना है। बड़ा राज्य राजस्थान, छोटा राज्य गोवा। क्षेत्रफल की बात है तो राजस्थान और गोवा सबसे छोटा है, राजस्थान सबसे बड़ा है। भारत की मानक समय रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? मिर्जापुर से, और ये 82 डिग्री 30 मिनट मानक से ली गई है। मिर्जापुर से हमारा टाइम नोट किया जाता है और वो है उत्तर प्रदेश में। मिर्जापुर आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। 14वां है भारत की समुद्री तटरेखा कितनी लंबी है? 7516.6 वर्ग किलोमीटर। 7516.6 वर्ग किलोमीटर। अब एक दो क्वेश्चन बड़े भी लिख लीजिए। एक क्वेश्चन तो लिखो, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति का वर्णन कीजिए। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर है, लेकिन घड़ी एक ही समय दर्शाती है। क्यों?
का आंसर देना आपने कि ऐसा क्यों। ओके, तो ये चैप्टर आपका पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आते हैं इसमें से क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें से। तो टेस्ट दो आराम से और मुझे व्हाट्सएप पे इसके आंसर लिख के भेज दीजिएगा। थैंक यू।